खबर रायबरेली से। सोनिया गांधी लोगों के दिलों में बसती हैं। नगरपालिका रायबरेली का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। आने वाले 5 सालों के लिए जनता ने शत्रुघ्न सोनकर को नगरपालिका की कमान सौंपी है और जनता ने यही उम्मीद जताई है कि जो पिछले 5 साल नगरपालिका में लूट खसोट हुई है वह दोबारा न दोहराया जाए। आने वाले 5 साल में रायबरेली विकास की धारा से जुड़े, जिसको लेकर जनता ने भारी बहुमत से शत्रुघ्न सोनकर को नगरपालिका का नया अध्यक्ष चुना है। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले रायबरेली की सियासत में तब भूचाल आ गया जब पूरे शहर में सोनिया गांधी जनता आपसे हिसाब मांग रही है जैसे पोस्टर बैनर पूरे शहर में लग गए। इस पर जब सवाल किया गया तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी कहीं गई नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में रायबरेली के लिए क्या क्या नहीं किया, यह सब जनता भली भांति जानती और समझती है। चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, एम्स हो, एक ऐसा बड़ा संस्थान हो, जैसे अनेकों योजनाएं सोनिया गांधी ने रायबरेली के लिए दिया है। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी के साथ अनीता की रिपोर्ट। आदरणीय सोनिया जी रायबरेली से गई कब थी? पूछने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी खीज मिटा रहा है। जनता ने उसको मैंडेट नहीं दिया है, ये उसको पूछना ही नहीं चाहिए। गांधी परिवार ने रायबरेली को अपनाया जब से आज तक वो यहाँ से गई कहाँ है? पूछने वाले से पूछा जाए कब गई हैं, कहाँ गई हैं। रायबरेली में बराबर हैं, हर घर में हैं, हर व्यक्ति के साथ उनका अटैचमेंट है। जनता के बीच में जब आती हैं तो जनता उनके लिए उतावली रहती है। पता नहीं किस तरीके का सोच रखते हैं लोग जो इस तरीके की बात करते हैं पोस्टर लगा के कि ये उचित नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए ये सब बातें आ रही हैं। अच्छा, देखा जाए तो पोस्टर लगने के बाद अब तो जनता भी सीधा सवाल कर रही है कि 4 साल का समय बीत गया है और चुनाव जीतने के बाद से उनका कोई दौरा रायबरेली का नहीं लगा। नहीं, जनता जो सवाल कर रही है वो जनता सवाल कर रही है जिसने कभी उनको वोट नहीं दिया है। ये मोदी ब्रांड चल रहा है। जो गांधी परिवार से जुड़े लोग हैं, जो उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, वो कभी इस तरीके के सवाल नहीं उठाते। उनका सवाल कभी ये होता है कि हमें ये परेशानी है, तत्काल उसका कहीं ना कहीं से इलाज होता है, इंतजाम होता है। लेकिन ये जो पूछने वाले लोग हैं, हमें नहीं लगता वो कहीं गांधी परिवार के साथ कभी उनका सहयोग रहा हो। बहुत सारे लोग हैं जो गांधी परिवार और कांग्रेस से हटके भी इस तरीके के काम करते हैं। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, लगातार दूसरी जीत है कांग्रेस की नगरपालिका की। इससे पहले पूर्णिमा श्रीवास्तव जो चुनाव जीता था, जीतने के बाद भाजपा में चली गई थी। तो किस तरह के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी रायबरेली में? देखिए, जहाँ तक जीत के दूसरे दल में जाने का सवाल है, ये व्यक्ति का खुद का विचार होता है। जहाँ तक आपके विकास की बात है तो शत्रुघ्न जी आपके चेयरमैन बने हैं। हम भी कहेंगे कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार का जो आएगा उसका सदुपयोग करते हुए उन ज़रूरी चीज़ों को, उन ज़रूरी इलाकों को ज़रूर कहीं ना कहीं अपने जहन में रखे होंगे जहाँ पर विकास का काम शुरू करेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज अभी हम लोगों ने शपथ ग्रहण लिया है और हमारे 34 सभासद साथ में थे जो शपथ ग्रहण ले चुके हैं और बोर्ड गठित हो चुका है। विकास कार्य हम सभी सभासदों के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर रायबरेली का विकास करूंगा और रायबरेली को एक आदर्श रायबरेली नगरपालिका बनाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, देखा जाए तो आज जो पोस्टर वार जो देखने को मिला है रायबरेली में, एक तरफ आपके शपथ ग्रहण को लेकर के पोस्टर लगे हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी से सवाल पूछा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि वो क्या हैं। इसके लिए हम उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जितना जिसके पास बुद्धि होती है उसी हिसाब से वो काम करता है। उनके पास इतनी ही बुद्धि है, इसलिए वो इस तरह का काम किए हैं कि दूसरे की होल्डिंग पर अपनी होल्डिंग लगा देना ये बहुत नीच काम है। नीच लोग करते हैं ऐसा काम, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है, तो उनको उस तरह का परिणाम मिलेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विकास कार्य को लेकर के? प्राथमिकताएं हमारे विकास की, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम उन सुविधाओं को जनता को सुलभ कराने का प्रयास करूंगा। मनीष सोनकर, संतोष सोनकर द्वारा ये माल्यार्पण किया जा रहा है। सांसद प्रतिनिधि
श्री केम शर्मा जी को, श्री चंद्रिका प्रसाद बुंदल द्वारा एक सोने की पेन भेंट की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय को सोने की नगर पालिका परिषद रायबरेली का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ।